नमस्कार. मी सकाळचा बातमीदार संतोष शाळीग्राम. माझ्याबरोबर आहेत सतीश गौतम, अलीगडचे खासदार आहेत. मी सध्या अलीगडमध्ये आहे. अलीगडमध्ये जरा निवडणुकीचं वातावरण आहे. आपण समजून घेऊया नेमकं काय वातावरण आहे. सतीश जी, गए इलेक्शन में सातों जगह आपकी भाजपा ने अपना झंडा गाड़ा था. इस बार थोड़ा विरोध दिख रहा है. सपा और भाजपा की टक्कर दिखाई दे रही है. आप क्या कहो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 में अलीगढ़ सीट पर सातों विधानसभाओं पर विजयी हुई थी। पुनः 2022 में हम सातों विधानसभाओं को पुनः जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि हमने जो विकास किया है, गरीब का उत्थान किया है, कोरोना में काम किया है, तो उसका हर जनता को पता है। वो कहावत है हमारे यहाँ पर, जो जनता का काम करेगा वो जनता पर विकास करेगा, जो जनता का विकास करेगा वो जनता पर राज करेगा। वो कहावत है हमारी, वो साकार हो रही है। और एक बात थी, किसानों का आंदोलन चला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में. हम मुजफ्फर में घूमे, शामली और जगह घूमे जहाँ जाट बहुल एरिया है, वहाँ थोड़ा सा विरोध दिख रहा है और आरएलडी और सपा का गठबंधन भी हो रहा है. यहाँ भी वो स्थिति है. उसका कितना परिणाम होगा? हमारे यहाँ किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं होगा, क्यों हमारे सब किसान भाई वास्तविक किसान हैं, खेती से संबंधित रखते हैं, और जो किसान यूनियन है उनका भी हमें समर्थन है. भानु ग्रुप है, उनका समर्थन है. उनके अध्यक्ष हैं अनिल पंडित, उन्होंने अभी सातों विधानसभाओं को जिताने के लिए हमारे साथ समर्थन साझा किया है. और वैसे भी किसान, अब हमारे संकल्प पत्र जो आया है उसमें भी किसानों को पहले 50% बिल राहत कर दिया था बिजली का. अब हमारे संकल्प पत्र में हम जो ट्यूबवेल की बिजली होगी उसको निःशुल्क किसानों के लिए करेंगे. ये भी रहेगा थोड़ा सा. और एक और चीज़ है कि किसान हमसे पहली बार किसानों को किसी ने सम्मान दिया. वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया. किसान सम्मान निधि, सम्मान देना बहुत बड़ी बात थी. किसान को सम्मान चाहिए था तो मोदी जी ने सम्मान दिया. और ये सम्मान, किसान को सम्मान चाहिए. किसान, ये जो धरना प्रदर्शन चला उसका सबकी बातें मानी और वो बिल वापस भी हुए. तो उस बिल को वापस करने के बाद भी तो सरकार किसानों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी हुई है. तो इसलिए सातों विधानसभाओं पर यहाँ पर पुनः 2022 में 17 की तरह कमल खिलेगा. और एक बात कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम वोट बांट के अब भाजपा रणनीति कर रही है, इसलिए पिछली बार जो आपके साथ मुस्लिम वोटर था वो थोड़ा सा पीछे चला गया और उसका गलत परिणाम यहाँ दिखने को मिलेगा, ऐसा भी सुनने में आता है. देखिए, हम कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते. भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति करती है. देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, योगी जी हों. अब आप मुझे बताइए ना, हमने मुस्लिम जब तो देखा नहीं सिलेंडर बांटे, हमने शौचालय बनाए तब भी मुस्लिम नहीं देखा, हमने मकान दिए तब भी मुस्लिम नहीं देखा, हम राशन दे रहे हैं तब भी मुस्लिम नहीं देखा, सौभाग्य योजना से हमने बिजली दी तब भी मुस्लिम नहीं देखा. तो ये धारणा तो विपक्ष की रहती है. हमारी धारणा रहती है एक दृष्टि से देखते हैं, सबका साथ सबका विकास. उस दृष्टि से हम कार्य करते हैं. इसलिए हमारी मुस्लिम बहनों का भी हमें वोट मिलेगा. मुस्लिम बहनों का बहुत तादाद में वोट मिलेगा. एक राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया जाता है, उस पर भी टीका टिप्पणी हो जाती है. जैसे सपा ने टीका टिप्पणी की, आपकी घोषणा पत्र में भी उन्होंने खामियां निकाली है. आप क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर ये जनता का आस्था का विषय था, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया. उस डिसीजन को पालन करते हुए भगवान राम का मंदिर का निर्माण कराने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं और पूरी जनता का सहयोग है. तो राम का मंदिर तो हिंदुओं की आस्था है, और जहाँ हिंदुओं की आस्था हो उसमें हमारी कभी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि नहीं. पहले हम राम मंदिर कहते थे, हम राम मंदिर बनाएंगे. लोग कहते थे तारीख नहीं बनाएंगे, भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे. अब हमने तारीख भी बता दी और राम मंदिर भी बन रहा है. भारतीय जनता पार्टी अब जो संकल्प लेती है वो कार्य हम पूरा करते हैं, वो पूरा करें. और एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ प्रचार का एक मुद्दा बन गया है जो माफिया राज इसने ख़त्म कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं. लेकिन उसमें ऐसा ही कहा जाता है कि नरेश टिकैत से मैं मिला था, कि झूठे जो मुकदमे डाल के लोग उनको माफिया कहा गया और उनको जेल में डाला गया. ऐसा नहीं है. भारतीय जनता योगी जी की सरकार ने, पहले समाजवादी की जब सरकार थी
तो समाजवादी की सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस एक मंत्री की भैंसों को ढूंढती थी, अब योगी की पुलिस गुंडों को और बदमाशों को ढूंढती है। फर्क इतना है, ये शासन में फर्क है। यहां बहन सुरक्षित है, वहां बेटी बहन सुरक्षित नहीं थी। भयमुक्त शासन है, प्रजा राम राज आ रहा है। आप बताइए, किसी को माता और बहनों को पूछिए, राम राज की जो कल्पना है वो राम राज योगी जी और मोदी जी ला रहे हैं, तो वो दिखाई दे रहा है। प्रशासन फ्री हैंड होकर कार्य कर रहा है, प्रशासन पे कोई भी सरकार का दबाव नहीं होता। जो सही होता है वो सही होता है, जो गलत है वो गलत है, चाहे उसमें कोई भी हो। एक आखिरी सवाल संकल्प पत्र का है। जो घोषणाएं सपा ने की थी, कांग्रेस ने की थी, वो उठा के बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में डाली है, और ये घोषणा इतनी सारी की है कि वो बीजेपी पूरा कर पाएगी क्या, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी घोषणाएं नहीं करती है। समाजवादी, कांग्रेस, बसपा ये घोषणाएं करती है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लाती है, हम संकल्प, और जो संकल्प लेते हैं हम उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। तो हमने संकल्प लिया है तो हम 100% उसे पूरा करेंगे। जो भी संकल्प लिया था, धारा 370 35 राम मंदिर, 3 तलाक, वो हमने पूरा किया और इसको भी पूरा करेंगे। जनता को भरोसा है। अभी मैं क्षेत्र से आ रहा हूं, लोग कह रहे हैं भाई संकल्प ले लिया भाजपा ने, वो पूरा होगा। तो मोदी जी पर, योगी जी पर पूरा यकीन है। अमित शाह जी का जैसा नेतृत्व मिल रहा है वो पूरा यकीन है, नड्डा साहब का। तो उस यकीन में भारतीय जनता पार्टी पर जनता को यकीन है, और किसान गरीब उत्थान का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। पुनः 2022 में 7 विधानसभाओं पर अलीगढ़ से कमल खिलने जा रहा है। हे होते सतीश गौतम. बाहेर वातावरण काही जरी असलं तरी पुन्हा अलीगडचे 7ही विधानसभा मतदारसंघ हे भाजप राखेल असा त्यांना विश्वास आहे. संतोष शाळीग्राम, अलीगड. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.